नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 22 नवंबर 2023 और यहां पे 23 नवंबर 2023 के लिए यानी कि थर्सडे निफ्टी के एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ही ट्रेडिंग लेवल प्रिडिक्शन आपके सामने लेकर हाजिर हूं। लेकिन ध्यान रखें, ये जो लेवल आएंगे वो एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो फीडबैक जरूर करें और अगर उस लेवल पर आप ट्रेड करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। वीडियो के शुरुआत में भी आपने डिस्क्लेमर जरूर देख लिया होगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे और बैंक निफ्टी का इंडेक्स देखिए, शानदार मूवमेंट, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट रेजिस्टेंस और परफेक्ट सपोर्ट से आज ये काम किया है। आपने देखा कि नीचे जो लो लगाया है 43,250 के आसपास में आ गया और वहां से जो ये रिकवरी दिखाया लगभग आप समझिए वहां से 250 पॉइंट के आसपास का रिकवरी इसने दिखाया। आप 250 पॉइंट को अगर इग्नोर भी करके चलते हैं तो कम से कम 200 पॉइंट तो आप यहाँ पे मानेंगे कि 200 पॉइंट की रिकवरी दिखाया। तो सपोर्ट भी टेस्ट हो गया। अच्छा, रेजिस्टेंस जो अब देखना है, आप यहाँ देखिए 43,700। मैंने कल भी ये बात बताया था आपको कि भाई यहाँ पर आपको सोचना होगा, समझना होगा इस बात को, और अगर ये 43,650 और 600 के नीचे निकलता है तो सेल ही करना है। ये बात मैंने कहा था और देखिए क्या वहां से शानदार सेल आया। पुट ऑप्शन आपको मिला होगा, आपको मेरे उस पर टेलीग्राम पर जो फ्री में मैं आपको देता हूँ, और आपने वहां पे पैसे भी बनाए होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं। अभी कल के लिए लेवल देखना है हम लोगों को। अभी इंपॉर्टेंट जो एक लेवल है ना वो है 43,500। ये लेवल याद रखिए। अब इसके ऊपर जाने पर ही कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। हो सकता है कल ये पूरा दिन ऐसे 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 घुमा के आपको साइडवेज फील करा दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस लेवल के ऊपर निकलने पर एक झटका लग सकता है ऊपर की तरफ और थोड़ा सा मूवमेंट अपसाइड के आपको मिल सकते हैं। अब ध्यान रखना है कि अगर आपको बाय साइड का व्यू रखेंगे, जो मैं अगर रखता हूं, तो 43,500 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा मैं बाय साइड जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। 43,500 के ऊपर ये लेवल, इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर एक बाय साइड का व्यू बनेगा, क्योंकि अभी ये एक रेजिस्टेंस एरिया बना रखा है। अब इसके ऊपर निकलेगा तो देखिए कुछ जो पहला लेवल है वो है 43,600 के आसपास का, यानी 43,575 पहला टारगेट, क्योंकि आप यहाँ पे देखें तो एग्जैक्ट वही हाई लगाया हुआ है। शायद आप देखें यहाँ पे बिल्कुल 580 है ना, यानी 575। तो पहला टारगेट आपके बनते हैं 43,575 के आसपास का। इसके ऊपर निकलता है तो अब अगला हाई यहाँ पर है जहां पर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो फिर इस हाई को पकड़ने के लिए वो जाएगा जिसका प्राइस रहता है 43,630 के आसपास का। 43,630 देखिए सारे लेवल चार्ट के हिसाब से निकल के आ रहे हैं, मैं कुछ अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ कि अगर यहाँ से निकला तो इस रेजिस्टेंस को क्लेम करेगा और यहां से निकला तो फिर इस नजदीकी रेजिस्टेंस को क्लेम करेगा 43,630। अब 43,630 के बाद जो अगला रेजिस्टेंस एरिया है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए वो है 43,700। आज एकदम वहीं के पास ओपन हुआ और वहीं से जो गिरना, वहीं से गिरना स्टार्ट हुआ तो नीचे की तरफ आ गया। तो 43,700 के ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो सकता है, इसके आसपास जा सकता है लेकिन इसके ऊपर टिकने में दिक्कत हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो 43,700 का एक लेवल होगा। बड़ी तेजी यानी कि बिग मूवमेंट जिसको कहेंगे वो हमें मिलेगा 43,800 के ऊपर। यहाँ ये देख रहे हैं, इसके ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करे तब तक भैया कोई बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा, बल्कि ऊपर जाने पर रिजेक्शन का ही माहौल बन सकता है। तो 43,800 वो लेवल आ रहा है, आपको ये लेवल ध्यान रखना है। कॉल ऑप्शन अगर ये ऊपर के साइड में भागता है 43,500 के ऊपर तो एक कॉल ऑप्शन यहाँ से 43,500 का एट द मनी का ही लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ से आप देखिए ये ऊपर गया और यहाँ पे रुक गया, तो हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन लेके ये वापस नीचे आ सकता है ना, कंडीशन हो सकते हैं ऐसा आ जाए। तब क्या करेंगे, तब एक कंडीशन बनता है सेल का, लेकिन किसके नीचे, तो भाई पहला सेलिंग लेवल तो यहाँ पर आएगा 43,400। अगर ये 43,400 के नीचे निकलता है तब एक प्रॉपर सेल का बन सकता है, क्योंकि ये अपने वापस से लोअर लेवल को टेस्ट करने आ सकता है। इस कंडीशन से टारगेट बनेंगे 43,300 से लेके 43,250 के आसपास का। ये देखिए ये लो प्राइस है, ये ध्यान रखिए आज का लो प्राइस। इसी लो प्राइस को अभी हम सपोर्ट मानेंगे जिसका भाव आ रहा है 233 235। तो आप इसको 43,230 भी पकड़ के चल सकते हैं।
लेकिन मैं 250 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर किसी भी कारण से अगर ये आज के लो को ब्रेक कर गया 43,230 के नीचे, तो ये फिर जो बचा हुआ लेवल है 43,100 से लेके 43,000 का, ये वहां तक पहुंचने का क्षमता फिर रखता है। ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि इसने आज एक बार लगभग तो डरा ही दिया था लोगों को कि गया 43,000, समझ रहे हैं। तो 43,200 के नीचे जाने पर 100 और 43,000 की लेवल खुल जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन जब तक 43,250 के ऊपर टिका है तो आप एक बार फिर से यहां से बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। तो पहले सेल किया तो क्या करेंगे, पुट ऑप्शन 43,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब बात समझ में आ गई कि कहां पर आपको ज्यादा क्वांटिटी ऐड करना चाहिए और कहां पर कम क्वांटिटी लेके काम करना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये किसी कारणवश से गैप अप और गैप डाउन हो जाए, यानी कि ये डायरेक्टली ऊपर खुलता है, मान के चले ऊपर खुला 500 पॉइंट, मान लीजिए 400 पॉइंट, तो ये कहाँ खुलेगा, ये कहीं ना कहीं इस तरह से डायरेक्ट खुलेगा, तो इस एरिया पर खुलेगा। 400-500 पॉइंट खुलता है तो जो कि लेवल आता है 43,800 का, नहीं 43,800 का, हो सकता है ये 43,900 पे भी खुल जाए और हो सकता है ये 43,700 पे खुल जाए। देखिए बहुत ही अच्छा सेलिंग जोन जो है गैप अप में वो है 43,900, जितना नजदीक 44,000 के आसपास सेल करेंगे उतना अच्छा। 43,900 बहुत अच्छा लेवल है जहां सेल होगा। 43,800 पे भी सेल होगा, क्योंकि रजिस्टर जब तक इसके ऊपर ये टिकाऊ क्लोजिंग नहीं करे तब तक अभी सेल ऑन राइज ही रहेगा 43,800 का लेवल। तो 43,800 से 900 के आसपास खुलने पर सेल बनता है। 43,700 पे भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि आज इसने दिखाया है कि यहाँ से भी इसको रिजेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे भी खुलने पर सेल का पोजीशन बन सकता है। लेकिन अगर ये सेल किया और ये ऊपर चला गया तो आपको इस एरिया तक 43,800 तक पोजीशन को सेल साइड में ऐड करके चल सकते हैं, यानी सेल ऑन राइज। इस कंडीशन में जो टारगेट बनेंगे वो 43,600 से लेके 43,500 का और 43,400 से लेके 43,300 का, बस फिलहाल अभी यही पकड़ के चले। अब पुट ऑप्शन ऊपर से सेलिंग कंडीशन में 43,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया किसी कारणवश, मान लीजिए ऊपर ना खुल के नीचे खुलता है, गैप डाउन, ठीक है। अब अगर ये नीचे ही खुल गया और ये इसी तरह से नीचे 400 पॉइंट, जैसे ऊपर 400 पॉइंट तो नीचे भी 400 पॉइंट, तो ये मान के चलते हैं कहाँ खुल सकता है, 43,000 पर। कहाँ खुल सकता है, तो 43,100 पे, क्लियर है ना। तो हो सकता है 42,900 पे भी खुल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ये डायरेक्टली इतना नीचे खुलता है, अगर डायरेक्टली इतना नीचे खुल जाए तब तो ये 42,900 वो एरिया है जहां पर बाइंग शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर बनेगा, इसलिए यहाँ पर आपको बाइंग करना ही चाहिए। 43,000 पर भी आप बाय करके चल सकते हैं और 43,100 पे भी बाय करके चल सकते हैं। ये 42,900 से लेके 43,100 ये बाय ऑन डीप है, नीचे की तरफ में बाय करेंगे। टारगेट ऊपर की साइड में जो खोलेगा ये 43,200, 43,300, 43,400, ये टारगेट। 400 मतलब ये जो क्लोजिंग प्राइस आज का उसके आसपास जा सकता है। बहुत अच्छा रहा तो 43,500 तक का लेवल आपको दिखा सकता है। लेकिन याद रखना है ये आपको कि 43,500 का जो लेवल है ना, ये नीचे अगर गैप डाउन खुल गया तब उस कंडीशन में ये हेवी रेजिस्टेंस का काम करेगा। 43,500 क्या करेगा, हेवी रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसलिए यहाँ पर एग्जिट करना ही करना चाहिए, ठीक है। लेकिन चूंकि पहले बाय किया हुआ है तो कॉल ऑप्शन यहाँ से बनता है 43,100 के स्ट्राइक प्राइस का, 43,100 का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये तो हुआ बैंक निफ्टी का व्यू। इसी हिसाब से बहुत सारे लोग जो है निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो चलिए हम लोग जरा निफ्टी को देखें, और निफ्टी का कल एक्सपायरी भी है, तो चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले निफ्टी का चार्ट लगाएंगे। 19,811 के आसपास की क्लोजिंग चल रहा है निफ्टी में, और निफ्टी ने ज्यादा रिकवरी दिखाया बैंक निफ्टी के मुकाबले, और इसमें खुश भी होना चाहिए। कल हालांकि इसका एक्सपायरी, इसका ध्यान रखना है कि अपने कहीं ना कहीं हायर जोन के पास में पहुंच रहा है। हायर जोन आप ध्यान से देखिए, हायर जोन के पास में पहुंचने का ये पूरा का पूरा कोशिश किया और बहुत हद तक इसमें सफल भी होता हुआ नजर आया है निफ्टी। तो एक चीज तो ये कम से कम साबित तो कर रहा है कि 19,850 और 75 जो कल भी मैंने ये लेवल बताया था आप लोगों को, ये लेवल याद रखना है।
और ये लेवल, कि इस दो लेवल के ऊपर सस्टेन करने के बाद, क्लोजिंग करने के बाद बड़ा तेजी, बड़ी मूवमेंट आपको मिलेगा, यहाँ से बड़ा मूवमेंट। लेकिन अगर ये इस एरिया को भी ब्रेक करता है, चूंकि 3 बार इसके पास में भी आके क्लोज कर रहा है, रुक रहा है, जिसका लेवल आता है 19,825 के, तो इसके ऊपर भी एक मूवमेंट छोटे टाइम में आपको देखा जा सकता है। यानी कि 19,825, 19,825 वो लेवल है। इसके ऊपर निकलने के बाद जो टारगेट बनेगा निफ्टी में वो 19,850 है, यानी 850 का टारगेट है, जो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ये तो बात कल भी हुआ था। और इसके ऊपर अगर टिका तो फिर 19,875 का, यानी कि नेक्स्ट टारगेट 19,875। देखिए आप कह सकते हैं कि 25 पॉइंट का आ रहा है, भाई मैं नहीं ला रहा हूँ, यहाँ से निकल के 25 पॉइंट का ही रेंज बना रहा है, यहाँ से निकल के फिर ये 25 पॉइंट का रेंज बना रहा है, तो मैं क्या करूँ, 25 पॉइंट का रेंज में चल रहा है तो मैं क्या करूँ। अब इसके ऊपर टिकता है तो फिर एक लेवल यहाँ पे बनता है जिसका राउंड नंबर आता है 19,900 का। इसको एक बार ये क्लेम करने का चांस बना सकता है, ये ध्यान में आपको रखना है। 19,900 और 19,925, इसके ऊपर का संभावना फिलहाल मैं नहीं देखूंगा। यहाँ पर आते के साथ ही एक हर्डल है 19,900 के ऊपर, अगर ये दिन भर के बाद 3:15 3:30 बजे में क्लोजिंग हो गया तो फिर हम अगली बार समझेंगे कि हाँ आपको बड़ा तेजी बनेगा। लेकिन इंट्राडे के लिए 19,925 तक का एक लेवल उम्मीद कर सकते हैं, वहां से फिर आपको रिजेक्शन के चांस बनेंगे। कॉल ऑप्शन, इस कंडीशन से आपको कॉल ऑप्शन ध्यान रखना है 19,850 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि निफ्टी का कल थर्सडे है तो एक्सपायरी है ना, 22/29, हाँ बिल्कुल एक्सपायरी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला आपको यहाँ पे पुट कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, करेंट का नहीं। मान लीजिए कि ऐसा नहीं हुआ और ये जिस तरह से यहाँ से रिजेक्शन हुआ, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्शन हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो हो सकता है यहाँ से भी रिजेक्शन होता है तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम तब तक सेल नहीं करेंगे जब तक ये 19,780 से 90 ये लेवल के नीचे जब तक नहीं निकलेगा, सेल नहीं करेंगे। यानी कि अगर जो सेलिंग पॉइंट बन रहा है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, सेल का जो पॉइंट है ये 19,780, इसके नीचे निकलने पर ही यहाँ से एक सेलिंग का पॉइंट बनेगा। और तब इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा इस तरह से आएगा, ये 750, 19,750, और उसके बाद आएगा तो 19,750, 725, ये 725 का टारगेट। खराब हो गया तो लोअर लेवल की तरफ जाएगा जिसका प्राइस आता है 19,700। देखिए ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बनता है 19,675, तो हो सकता है एक बार इसको क्लेम कर ले 19,675 को। फिलहाल कल भी ये बात मैंने आपको बताया था कि 19,600 के नीचे जाने के बाद ही खराब होगा, और 19,500 एक अच्छा सपोर्ट है। ये दो ऐसे एरिया है जिसके नीचे अगर क्लोजिंग स्टार्ट कर देता है तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है। जब तक इसके पास में आता है तो यहाँ से बाय ऑन डीप किया जा सकता है, 19,600 से 19,500 का जो लेवल है वो बाय ऑन डीप किया जा सकता है। तो एक बार हो सकता है ये 19,675 के क्लेम कर ले, यहाँ पर से फिर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बफर रेंज आप लेके चले तो 19,650 का भी लेवल रख सकते हैं। हालांकि इसका संभावना कम है, आ गया तो वेल एंड गुड, वहां से फिर बाउंस हो सकता है। तो पहले चूंकि सेल किया यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, 19,750 के 780 के नीचे सेल किया, तो इस कंडीशन में पुट ऑप्शन 19,800 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का लेके चल सकते हैं, या 19,750 के, ये दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन इनकेस अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो गया, तब जैसे बैंक निफ्टी में बताया था, अगर ये गैप अप हो जाता है किसी भी कारण पर और ये डायरेक्ट इसे गया 200 पॉइंट ऊपर खुल गया, तब तो अगर ये 200 पॉइंट खुलता है ऊपर तो कितना अच्छा बात है, 20,000 के आसपास में खुल जाएगा ना, 19,900, फिर उसमें 100 जोड़ देंगे तो 20,000। अगर ये 20,000 के आसपास में खुलता है, 150 पॉइंट खुलेगा तो 19,950 के आसपास में खुलेगा। यहीं के दो में से किसी एक जगह खुले, ये दोनों पर ही कहीं पे खुल जाए, भैया पहले कंडीशन में हमें तो सेल ही मारना है, दोनों में से कहीं पे भी खुल जाए। टारगेट हमारा जितना नजदीक 20,900 या 19,950-75 के आसपास सेल मारे उतना ज्यादा थोड़ा सा सेफ रहेगा पोजीशन। इस कंडीशन में टारगेट 19,925, 19,900, 19,875 और 19,850, जिसके ऊपर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेने का कोशिश कर रहा है ये फिर, और अगर खराब हुआ तो 19,825 से 19,800 के लेवल को दोबारा से क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन में 19,950 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर, लेकिन
नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। और अगर ये गैप डाउन हो गया, ऊपर ना खुल के नीचे खुल गया, तब नीचे खुल गया और ये डायरेक्ट खुल गया मान लीजिए 19,600 पे, जैसे ऊपर 200 पॉइंट तो इधर भी तो, या फिर 19,650 पे। अभी इसीलिए मैंने बात यहाँ पे लिखा था कि ये दो एरिया सपोर्ट का काम करेगा, तात्कालिक तौर पे ये सपोर्ट का काम करेगा। इसलिए यहाँ पर अगर गैप डाउन होता है तो आपको इस एरिया पर 19,600 650 पर आपको बाइंग साइड जाना चाहिए, बाय साइड जाना चाहिए। टारगेट इस कंडीशन में 19,675 से 19,750 750, और इसके ऊपर सस्टेन किया तो 19,800 से लेके 19,850 तक का टारगेट 19,850 तक का मिल सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहिए इस कंडीशन में, बाय साइड जाने के लिए कॉल ऑप्शन आप यहाँ से 19,650 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का लेवल दोस्तों आपको मैंने बता दिया है। पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, और याद रखें अगर इस लेवल पे ट्रेड करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही करें। सारे लेवल जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।